start giving first, you start getting. You have to have the love for the organization. तो बिजनेस नेटवर्क ने यही किया है कि अपने लोगों को जोड़ा है। जेएटीएफ का सिंगल पर्पस है इज टू क्रिएट एजुकेटेड स्कॉलर्स। समाज को आगे ले जाने की भावना है, देश को आगे ले जाने की भावना है कि आए इन जीतों में जुड़े। डोंट डू इट ओनली टू शो पीपल दैट आई एम डूइंग इट, डू बिकॉज यू जेन्युइनली वांट टू डू इट। पूरा चैप्टर बहुत एक्टिव चैप्टर है। अपने से ऊपर होकर संस्था को देखो, समाज को ग्रो करने की फीलिंग रखो। जीतो एक ऐसी संस्थान है जो कि आत्मीयता से चलती है। जब आपको ये समझ आ जाए कि अपने समाज को, अपने बच्चों को, जो कि हमारा फ्यूचर है, उनके प्रति आपका क्या रिफ्लेक्शन है और उनके प्रति आपका क्या भविष्य की प्रोजेक्शन है, अगर आप उसको दिमाग में डाल के, अगर आप उस मन से सोचेंगे कि मुझे कैसे कंट्रीब्यूट करना है, वो जो देने की भावना है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट गिविंग फर्स्ट यू स्टार्ट गेटिंग। ये सर्कल वहां से चालू होता है। ये सर्कल लेने से चालू नहीं होता, ये सर्कल देने से चालू होता है। तो जब अपने परिवार के लोग, अपने समाज के लोग, कुछ प्रबल लोग जो कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हर समाज के, अब जब उनके मन में ये भावना आती है कि हमारे को ऐसा संस्था क्रिएट करनी है जो कि फंडामेंटली रिच हो, जिनकी वैल्यू चेन बहुत फर्म एंड इंटेग्रिटी सॉलिड हो, जो बिल्कुल भी जेन्युइनली ऑन द ग्राउंड काम करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारा भविष्य, हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारी परवरिश एक यूनिडायरेक्शनल हो इन द सेम ईथोस ऑफ जैनिज्म एंड द जैन कम्युनिटी, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। और दूसरी चीज है कि उसकी लागनी होनी बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव द लव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू हैव द लव फॉर द ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू हैव द पैशन फॉर इट। जब आप हर व्यापारी, जैन समाज के अंदर इतने लोग इकोनॉमिकली पावरफुल लोग हैं, आज हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर हैं जीडीपी के अपने जैन समाज के लोग, जब अपने बिजनेस में इतना अच्छा सोच सकते हैं, वही मन और वही सोच और वही फोकस जब आप अपने समाज के प्रति दे देते हैं, तो रिजल्ट आना ही है। और वही जीतो कर रहा है, वही जेटीएफ कर रहा है। जेबीएन, अगर मैं आज बोलूं, जीतो की रीढ़ की हड्डी है। जीतो का मतलब है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने लोग आए, आपस का नेटवर्क को जोड़े हैं। और नेटवर्क की नेटवर्क है कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे लोगों के पास स्पेशलाइजेशन है, बहुत सारे लोगों के पास में परफेक्शन है, एग्जीक्यूशन स्किल है, लेकिन उनके पास कनेक्ट नहीं है। तो ये जब कनेक्ट बैठ जाता है, आज मैं 3 लोगों को जानता हूँ जो कि एक ही जैसा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उन 3 में से अगर एक मेरा परिचित है या मेरे बहुत अच्छे ट्रस्टवर्दी आदमी का परिचित है, तो मेरा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस उसकी तरफ आता है और मेरा इंक्लिनेशन उसकी तरफ जाता है, बिकॉज 3 लोग तो हमारे को डिलीवरेबल्स में एट पार है ही। तो जेबीए ने यही किया है, जीतो बिजनेस नेटवर्क ने यही किया है कि अपने लोगों को जोड़ा है और उस विश्वास के ऊपर जोड़ा है कि जो जेबीएन के प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो पहले लोगों को लगता था कि ये बिजनेस नेटवर्क है, तो लोगों को लगता था कमर्शियल एक्टिविटी है। लेकिन जब मैं जेबीएन चेयरमैन बना, उनको हर घर जाके, हर चैप्टर में जाके एक एक 2-2 घंटे के सेशंस और लेक्चर्स दिए कि ये भावना है कि आपको अपने लोगों से जुड़ना है, आपको ट्रस्ट करना है, आपको विश्वास करना है, आपको अपने लोगों को काम देना है। तो आप जैसे, आपसे, आपके सर्विस प्रोवाइडर्स को या आपके वेंडर्स को आप काम दोगे, तो जिसके आप होगे वो आपको भी काम देगा। ये भावना को फैलाना है। तो जब वो लोगों को समझा, और खास करके जो ऊर्जावान यंगस्टर्स हैं, वो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, उनको लगा यार, एक 15, 20, 25,000 एस्टेब्लिश बिजनेस लोगों के पास में कस्टमर बेस तो है ही हमारे पास, और क्रेडेंशियल भी है, हम कम्युनिटी के भी हैं। तो अगर हम उनको वहां पे जाके प्रूव कर सकते हैं कि वी आर ट्रस्टवर्दी एंड वी कैन डिलीवर द बेस्ट, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। जैसे ही ये सोच लोगों के दिमाग में सेट हुई, अचानक ही 5-6 हजार मेंबर थे जीतो के, अचानक ही वो 13-14 हजार हो गए ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ जेबीएन। और आज जीतो की रीढ़ की हड्डी जेबीएन है। पूरे हिंदुस्तान में इतने चैप्टर्स हैं, इतने मॉडल्स चल रहे हैं, इतने अलग अलग फॉर्मेट चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लर्निंग हो रही है, बहुत इवोल्यूशन हो रहा है। जेएटीएफ का सिंगल पर्पस है is to create educated scholars in different aspects of life, जो कि नेशन को बिल्ड कर सके। ये समाज के लिए कम, देश के लिए ज्यादा है। आज जैन समाज के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, आज इंडिया के हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर्स हैं।
उनका सोचने का तरीका अलग है। जैसे वर्ल्ड वाइड लोग कहते हैं ज्यूज है, दे आर द थिंक टैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। वैसे हिंदुस्तान में भी अपने जैन जो हैं, आप वर्ल्ड वाइड देख लीजिए, ऑल टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोफेशनल्स आपको अपने जैन समाज के मिलेंगे। सीईओज, ग्लोबल सीईओज ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड आर जैन्स। जेटीएफ का सिंगल पर्पस है कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग देने का, सिविल सर्विसेज के थ्रू नेशन बिल्डिंग के लिए, आईआईटी के थ्रू अच्छी लार्ज फॉर्मेट, फ्यूचर इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी उधर जाने के लिए, आज जुडिशरी के अंदर, जिससे कि अपने लोग आगे वकील बने, लॉयर्स, जजेस बने, जिससे कि पॉलिसी मेकिंग, थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग के अंदर अपने लोगों, आने वाले समय में हमको मैनेजमेंट की तरफ जाना है। लाइक आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाते हैं, लंदन बिजनेस स्कूल जाते हैं, वी वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक इन जेईटीएफ। आइडिया सिर्फ ये है, क्रिएट इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म which will bring out the best in education, and the kind of people who are going to come out are going to be the visionaries who are going to actually define and help structure the way India is going to grow, the way our community is going to grow. JTF का लाभ तो साहब बड़ा सिंपल है हमारा। इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम, वेरी फर्म ऑन इंटेग्रिटी। हमारा एक एप्लीकेशन है, हमारा उसके ऊपर एक लिंक है, वो हमारे सारे जगह पे जो हमारे 6-7 हॉस्टल्स हैं वहाँ पे लोग जाएं, ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशन भरें, वो हमारा एग्जामिनेशन दें, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस में पास होंगे तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पास होगा तो हम अंदर लेकर आएंगे और हम पर्सनली मॉनिटर करके मेंटर करते हैं, सो दैट वो बच्चा कहीं पे भी आगे पीछे हिले नहीं और अपनी डायरेक्शन में जिसमें फोकस कर रहा है, अपनी एनर्जी का, अपने एफर्ट्स का उसको बेस्ट रिवॉर्ड मिले। देखो, मैंने सबसे पहला जब अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था, मैंने ये वाली बात बोली थी कि ये हमारी भावना का खेल है। आज हम घर के अंदर होते हैं, हमको पिक्चर देखने की भावना है तो हम पिक्चर के लिए समय निकालते हैं, दोस्तों के साथ घूमने की भावना है तो दोस्तों के साथ निकालते हैं, समाज की भावना है तो समाज के लिए निकालते हैं, कसिनो जाना है तो कसिनो के लिए निकालते हैं। मुझे लगता है कि मेरे को और मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों को समाज को देने की भावना है, समाज को आगे ले जाने की भावना है, देश को आगे ले जाने की भावना है। और जब वो आपके मन में भावना होती है, वो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। और जब प्रायोरिटी बन जाती है, आपको ये नहीं लगता है कि मैं किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। आपको लगता है एक तरफ आपका व्यापार में जितना गेन है, उससे बड़ा गेन है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, आप हज़ारों आपके जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ कर रहे हो, जिसकी जो मेंटल सेटिस्फैक्शन और इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। बिकॉज़ मेरा व्यापार आज चलेगा, हमारे बच्चे आगे लेके जाएँगे, नहीं जाएँगे मालूम नहीं है। लेकिन ये इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा और समाज के कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, तो वो परपेचुइटी जो क्रिएट होगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलेगा, जिसका बेनिफिट, उसका जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, वो इसका ड्राइविंग फोर्स है। तो हर चीज़ चालू होती है भावना से। इफ़ यू हैव द फीलिंग, इफ़ यू हैव द फीलिंग टू गिव, इफ़ यू हैव द फीलिंग टू ग्रो योर कम्युनिटी एंड योर कंट्री, इट विल कम नेचुरली, यू डोंट हैव टू टेक एफर्ट्स। मेरा एक ही मैसेज है अपने हर जैन समाज के बच्चों से और अपने भाइयों से, परिवार वालों से, कि आए इन जीतों में जुड़े, अपने अपने तरीके से जैसे कंट्रीब्यूट कर सकें कंट्रीब्यूट करें। आज हमारा हमारी कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, हमारी वैल्यू चेन को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन मीडिया, लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो कि हमारे वैल्यू स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रही है। तो अगर हम अपने संस्था में जुड़ेंगे, अपने लोगों के बीच रहेंगे, हमारी फीलिंग अपनी कम्युनिटी की तरफ और प्रबल होगी और इंटीग्रेट होगी, जो कि हमारे समाज को, हमारे धर्म को आगे ले आने में हेल्प करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे लोग इकट्ठे होके इस देश को ग्रो कर पाते हैं अपनी कलेक्टिव इंटेलिजेंस एंड कलेक्टिव वेल्थ एंड कलेक्टिव आइडियाज से, तो उससे ज़्यादा एक और एक क्या हो सकता है? आपका समाज भी बच रहा है और आपका देश भी ग्रो कर रहा है। 3 ही गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं। Don't do it only to show people that I am doing it. Do because you genuinely want to do it. Number 1. Number 2, अपने से ऊपर होकर संस्था को देखो, समाज को ग्रो करने की फीलिंग रखो और उसको वही फोकस दो या उससे ज़्यादा फोकस दो जो आप अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी के लिए देते हैं। क्योंकि इधर हज़ारों बच्चों का भविष्य है, उधर खाली एक बच्चे का भविष्य है। और तीसरा चीज़, इंटेग्रिटी को फॉलो करो, ट्रस्ट को बिल्ड करो और उस भावना को परपेचुएट करो लोगों के अंदर कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। और तू सोच, 2 लोग मिलके मल्टीपल का ये चेन रिएक्शन होगा तो कितने लोग बढ़ेंगे। और उसके लिए कर्मठ तरीके से बिल्कुल फुल फोकस, मैंने जैसे बताया
हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग होते हैं। संस्था को ग्रो करना है, किसी चीज़ को ग्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट खाने और दिखाने के दांत एक ही होने चाहिए। अगर वो होगा, समाज भी बढ़ेगा, आप भी बढ़ोगे, देश भी बढ़ेगा। पूरा चैप्टर बहुत एक्टिव चैप्टर है। यहाँ के लोग बहुत डायनामिक है। सबसे बड़ी बात है पूना के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर आत्मा है कुछ आगे देने की। दे हैव बिग मनी आल्सो टू सपोर्ट बिग प्रोजेक्ट्स। तो जिस ऊर्जा से, जिस कमिटमेंट से पूना का चैप्टर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा है लास्ट 2-3 सालों में पूना वालों की ऊर्जा और बढ़ती जा रही है, उनका विश्वास जीतो जी की तरह और बढ़ता जा रहा है। तो आई एम श्योर कि आने वाले समय में जीतो इतिहास रचने वाला है विद इन जीतो, एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट सम फैबुलस benchmarks for other chapters to follow.